एमएस वर्ड के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे क्विक एक्सेस टूलबार के तहत अंडू तथा रीडू ऑप्शन का उपयोग करना। मान लीजिए आपने कोई भी कमांड दी है या फिर गलती से कोई कमांड देने में आ गई है और अगर आप उस कमांड को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए अंडू ऑप्शन का उपयोग करते हैं। आइए हम इसको करके देखते हैं। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है इसकी पहली जो लाइन है हमने बोल्ड कर दी है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया तो यह देखिए यह बोल्ड हो गया है। पहली कमांड हमने बोल्ड करने की दी। दूसरी कमांड जो है उसको मैं नीचे की दो लाइन में दूंगा। इसको हम इटैलिक और अंडरलाइन करना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट करके हमने इटैलिक कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट इटैलिक भी हो गया है और अंडरलाइन भी हो गया है। और बीच के कुछ लाइंस को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अब यह जो चारों कमांड्स मैंने दी हैं इनको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। कैंसिल करने के लिए मैं क्विक एक्सेस टूलबार में अंडू का जो ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूंगा या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल जेड की मदद भी ले सकते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। पहली बार जब मैंने अंडू किया तो इसमें जो मैंने डिलीट किया था वह वापस आ गया है। यदि हम फिर से अंडू पर क्लिक करेंगे तो लास्ट की जो लाइन मैंने अंडरलाइन की थी उनमें से अंडरलाइन हट गया है। और अगर मैं तीसरी बार अंडू पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने इटैलिक कर रखा था वह भी यहाँ से हट गया है और टेक्स्ट नॉर्मल हो गया है। वापस से हम अंडू पर क्लिक करते हैं तो पहली जो लाइन हमने बोल्ड की थी वह अनबोल्ड हो जाएगी। ये देखिए मैं फिर से अंडू पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पहली लाइन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। यहाँ पर हमने जो बोल्ड की कमांड दी थी वह कैंसिल हो चुकी है। इस तरह से किसी भी कमांड को कैंसिल करना हो तो आप अंडू कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपने एक से अधिक कमांड दी हुई है तो आप कंटिन्यू अंडू करते चले जाएंगे तो वह कमांड कैंसिल होती चली जाएगी। सबसे बाद वाली कमांड सबसे पहले और सबसे पहले वाली कमांड सबसे बाद में कैंसिल होगी। अभी हमने सारी कमांड कैंसिल कर दी थी पर अब हम चाह रहे हैं कि वह सारी कमांड फिर से वापस आ जाएं। इसमें मैंने जो बीच की लाइन डिलीट की थी वह डिलीट हो जाए, लास्ट वाली दो लाइन इटैलिक और अनबोल्ड हो जाए और पहली वाली लाइन बोल्ड हो जाए। तो हम उन कमांड को वापस लाने के लिए रीडू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल बाई का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने जब पहली बार रीडू किया तो पहली वाली लाइन बोल्ड थी वह बोल्ड हो गई है। दूसरी बार में आप देख रहे हैं नीचे की दो लाइन इटैलिक हो गई। तीसरी बार में यह अंडरलाइन हो गई और चौथी बार क्लिक करने पर बीच का मैटर यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस तरह से आप अंडू और रीडू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड के इस अध्याय में आज आपने सीखा क्विक एक्सेस टूलबार के अंतर्गत अंडू और रीडू ऑप्शन का उपयोग करना।